ब्रेक एजुकेशन कॉम्प्लेक्स के केमिस्ट्री के क्लास में आपका स्वागत है। अभी तक हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में बताया था। सॉल्यूशन का सभी टॉपिक तो हम लोग बता चुके हैं, डील कर चुके हैं। अब अंतिम पड़ाव पे हैं, लास्ट टॉपिक है। लास्ट टॉपिक होगा आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी जितने विलय के कण हम विलायक में डालते हैं उतना ही रहता है, तो वो हो गया नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी थ्योरी में हम तो कैलकुलेट करते हैं प्रॉपर्टी, वही हमें प्रैक्टिकल में भी मिल रहा है। लेकिन अगर थ्योरी में हमारे पास कैलकुलेशन कुछ और आ रहा है, प्रैक्टिकल में कुछ और आ रहा है, तो वहाँ पे परेशानी आती है। तो उस प्रॉपर्टी को हम लेते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अर्थात हम जो प्रॉपर्टी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है, वो नहीं आ पाती है और वो एबनॉर्मल हो जाती है। एबनॉर्मल होने का मुख्य कारण होता है कणों का संयोजन और वियोजन। जब हम विलायक में डालते हैं विलय के कण को, तो वहां पर कुछ कण ऐसे होते हैं जो संयोजित हो जाते हैं, यानी 2 कण 1 कण बन जाते हैं, 3 कण 1 कण बन जाते हैं, 4 कण 1 कण बन जाते हैं। तो इसके कारण कणों की संख्या जो है संयोजन में घट जाती है और गुण उसका बदल जाता है। दूसरा केस हो सकता है वियोजन का। वियोजन में क्या होता है, एक कण विलायक में जाकर 2 पार्ट में बट जाते हैं और 1 से 2 हो जाते हैं। कहीं कहीं पर 1 से 3 भी होते हैं, 1 से 4 भी होते हैं। वो क्या हो सकते हैं ये तो हम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन इस गुण के कारण, इस प्रॉब्लम के कारण ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है प्रैक्टिकली सही रिजल्ट नहीं देता है। तो इस तरह के केस के लिए हमने निकाला है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास वॉन टू हॉफ साहब हैं। उन्होंने इस गुण को एक्सप्लेन करने के लिए, इसकी व्याख्या करने के लिए एक गुणक का प्रयोग किया। उस गुणक को हम वॉन टू हॉफ फैक्टर, वॉन टू हॉफ गुणक के नाम से जानते हैं। इसे आई से सूचित किया जाता है, स्मॉल आई। और ये गुणक का वॉन टू हॉफ फैक्टर, वॉन टू हॉफ गुणक जो है, ये किसके बराबर होता है, प्रायोगिक अनुसंख्यिकी गुणधर्म बटे समान अनुसंख्यिकी गुणधर्म। उसके बाद और यही बराबर होता है सामान्य आणविक द्रव्यमान बटे प्रायोगिक आणविक द्रव्यमान के। अब हम थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं और हम ये बताते हैं 2 केस होता है जबकि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी शो होता है। एक होता है संयोजन और दूसरा होता है वियोजन। अगर संयोजन होता है तो क्या होगा और वियोजन होगा तो क्या होगा, मैं आपको छोटा छोटा करके दिखाता हूँ, उसके बाद फाइनली मैं लूंगा। सबसे पहला मैं वियोजन का ले लेता हूँ, डिसोसिएशन, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। तो सबसे पहले हम डिसोसिएशन का ले लें। डिसोसिएशन को समझने के लिए हमें इस तरह से समझना पड़ेगा, थोड़ा सा जो विलय में हमने लिया ए, ये हमारा क्या है, विलय है, और इसकी संख्या हमने ले ली 2a। हमने लिया है वियोजन का। जब वियोजन का लिया है तो A2 हमने ले लिया विलय और ये हो गया हमारा 2a। A2 से क्या बन रहा है, 2a। ये डिसोसिएशन का हम ले रहे हैं, वियोजन, वियोजन हो रहा है हमारा। यानी यहाँ पर हम देख क्या रहे हैं, हमने एक कण लिया A2, लेकिन विलायक में जाने के बाद ये एक कण कितने कण में परिणत हो गया,
दो कण। अब जब दो कण में परिणत होता है तो ऐसा नहीं है तो जो भी कण है सभी विघटित होकर दो भाग में हो गया। कुछ कण विघटित तो होता है और कुछ कण विघटित नहीं होता है। प्रारंभ में हमने ले लिया है इसको, ये 1 मोल है, तो 1 मोल है तो ये कितना हुआ 0। इसको हम साम्यावस्था की स्थिति में लेते हैं। प्रारंभ में ये 1 मोल है तो ये हो गया 0। उसके बाद विघटन के बाद हमने यहां लिया 1 माइनस एक्स, यानी x कण ऐसा है जो विघटित हो गया। तो हमारे पास बच गया कितना बिना विघटन वाला, तो 1 माइनस एक्स। और विघटित जो ये x हुआ, ये 1 से 2 कण बन रहा है तो यहां पर हो गया हमारा 2x। अब हम यहां पर देखते हैं विघटन से पहले, विघटन से पहले, विघटन से पहले हमारे पास है कणों की संख्या बराबर 1। विघटन के बाद कणों की संख्या बराबर, विघटन के बाद ये है 1 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर 1 प्लस एक्स। 1 माइनस एक्स प्लस 2x बराबर 1 प्लस एक्स। और वॉन्ट ऑफ फैक्टर से हम लेते हैं तो वॉन्ट ऑफ फैक्टर में हमारे पास क्या होता है, तो विघटन के बाद कणों की संख्या बटे विघटन के पहले कणों की संख्या। अब i बराबर हम लेते हैं i बराबर विघटन के बाद कणों की संख्या बटे विघटन के पहले कणों की संख्या। विघटन के बाद कणों की संख्या हमारे पास हो गई 1 प्लस एक्स, और यहां पर है विघटन से पहले कणों की संख्या 1, यानी बराबर 1 प्लस एक्स। अब ये 1 प्लस एक्स अगर हम निकालते हैं तो क्या होता है, या x बराबर क्या होगा i माइनस 1। x हमारा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। x क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। यहां पर हमने देखा एक कण दो पार्ट में बट रहा है तो क्या हुआ। अब यहां पर हम देख रहे हैं जो एक कण अगर 3 भाग में बट रहा है तो क्या होगा, ये तो सामने में है हमें। अब दूसरा पार्ट हम ले रहे हैं, इसी में थोड़ा सा शॉर्टकट सेम मेथड पे सेम फॉर्मूला पर हम चलेंगे, यानी A3 से हो गया 3A। हमने इसको लिया 1 मोल तो ये हो गया 0, और 1 माइनस एक्स तो ये हो गया 3x। ये प्रारंभ में और ये वियोजन के बाद। अब यहां पर हम इसमें i बराबर लेते हैं तो i बराबर क्या होगा, विघटन के बाद कणों की संख्या, तो विघटन के बाद कणों की संख्या हो गई 1 माइनस एक्स प्लस 3x बटे विघटन के पहले कणों की संख्या, तो विघटन के पहले कणों की संख्या कितनी है, तो 1, तो बराबर हो गया
1 प्लस 2x बाई 1 बराबर 1 प्लस 2x। जब ये 1 प्लस 2x हो गया तो हम अगर 2x निकालते हैं, x का वैल्यू अगर निकालना रहे तो हम कैसे निकालेंगे? तो या 2x बराबर i माइनस 1 और x बराबर हो गया i माइनस 1 बाय 2। यहाँ पर 2 कण में हमने ये लिया, 3 कण हो रहा है तो ये हो रहा है। अगर हम इसी तरह से ले लें, अगर ये 4 कण में विभाजित हो रहा है तो क्या होगा? ये भी थोड़ा सा हम देख लें। A4 से हो गया ये 4A। प्रारंभ में सेम फार्मूला में हम आते हैं तो क्या होता है? 1 है, ये 0 है और वियोजन के बाद 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया हमारे पास 4x। 1 माइनस एक्स 4x। अब हम फिर देखते हैं i निकाल लें। i बराबर क्या होता है? वियोजन के बाद के कणों की संख्या बटे वियोजन के पहले के कणों की संख्या। वियोजन के बाद के कणों की संख्या होगी 1 माइनस एक्स प्लस 4x बटे 1 बराबर 1 प्लस 3x बटे 1 बराबर 1 प्लस 3x। हमें x का वैल्यू निकालना है तो x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या लिखेंगे? इसलिए x बराबर i माइनस 1 बटे 3। अब थोड़ा सा यहाँ पर हम देख रहे हैं कैलकुलेट करके। आप गौर से देखेंगे, अगर एक कण 2 कण में बट रहा है तो हमारे पास x बराबर आ रहा है i माइनस 1। 3 कण में बट रहा है तो i माइनस 1 बाई 2 और 4 कण में बट रहा है तो i माइनस 1 बाई 3। तो i माइनस 1 बाई 3 है तो इसको हम ऐसे अगर लिख लें, इज इक्वल टू x बराबर i माइनस 1 बाय, यहाँ हमने 4 कण में विभाजित किया है तो 4 माइनस 1, ये हम लिख सकते हैं। ये हमने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमें फार्मूला को डेवलप करने में सहूलियत तो आसानी होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं 2 है, जब 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 2 आ रहा है, यानी हम इसको लिख सकते हैं x बराबर i माइनस 1 बाई 3 माइनस 1। और उसी तरह से इसको हम अगर लिखें तो या x बराबर i माइनस 1 बाई 2 माइनस 1। मैंने आपको जब 2 में विभाजित होगा, 3 में विभाजित होगा और 4 में विभाजित होगा तो क्या होगा, अब इसी को हम ले रहे हैं n कण में विभाजित होगा तो क्या होगा, और इससे हम फार्मूला डेवलप कर लेंगे। ऐसे भी फार्मूला हमारे पास आ रहा है क्या, तो x बराबर होगा i माइनस 1 बाय n माइनस 1, i माइनस 1 बाय n माइनस 1। लेकिन इसको हम ब्रीफली थोड़ा सा देख लेते हैं जल्दी में। ये हमने लिया n, ये हो गया हमारा NA। 1 माइनस एक्स लेते हैं तो ये हो जाता है हमारा NX। जब ये NX हुआ तो अब हम I बराबर अगर निकालें तो वियोजन के बाद कणों की संख्या,
I बराबर होगा वियोजन के बाद कणों की संख्या बटे वियोजन से पहले कणों की संख्या, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एन एक्स बटे 1 बराबर, इस दोनों को हम एक साथ लेते हैं तो ऐसे ले लें 1 प्लस एन एक्स माइनस एक्स बटे 1। तो 1 की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर हम फिर लिख लें 1 प्लस एक्स एन माइनस 1 बाय देने की कोई जरूरत नहीं है, या 1 प्लस एक्स एन माइनस 1 बराबर आई, या एक्स एन माइनस 1 बराबर आई माइनस 1, और x अगर हम निकालेंगे तो i माइनस 1 बाई एन माइनस 1। जो मैं इसके पहले बताया था वही यहाँ पर आ गया। ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया, i वन टॉप फैक्टर हो गया, n हो गया कितने कणों में विभाजित हो रहा है, वियोजित हो रहा है। तो इसके कारण प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एबनॉर्मल होती है। तो एक तो हो गया हमारा वियोजन, दूसरा हो जाएगा हमारा संयोजन यानी एसोसिएशन। अब हम संयोजन की बात करेंगे, एसोसिएशन की बात करेंगे, उसमें भी इसी तरह से हम देख लें। विशेष आप सब समझ ही रहे हैं, जैसे वियोजन में हुआ है उसी तरह से संयोजन में होगा। हम ले रहे हैं अब संयोजन। संयोजन के कारण जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बदल जाती है, जिसके कारण नॉर्मल प्रॉपर्टी डेवलप होती है, हम उसकी बात करेंगे। संयोजन में क्या होगा, दो कण मिलकर एक कण बन जाएंगे। दो कण मिलकर कितने कण बन जाएंगे, एक कण। तीन कण मिलकर एक कण, चार कण मिलकर एक कण। अब यहां पर हम लेते हैं ये A हमने लिया और यहां पे हमने कर दिया A2, यहां पे हमने 2A दे दिया। 2A हमने लिया, ये किसमें बदल गया, A2। यहां पर हो क्या रहा है, संयोजन। दो कण आपस में मिलकर एक कण बन रहे हैं। तो उसी तरह से लिखेंगे हम यहां प्रारंभ में ये 1 मोल लिए तो ये 0 है, और संयोजन के बाद वन माइनस एक्स लेते हैं, x का संयोजन हुआ है। तो एक कण, दो कण जो है एक कण में बदल रहा है, तो ये x है, तो यहां पर कितना हो जाएगा, x बटे 2। ये x है तो हो गया x बटे 2, यहां हो रहा है संयोजन। अब i बराबर क्या होगा, i बराबर हम देखते हैं संयोजन के बाद कणों की संख्या, यानी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई 2 बटे 1 बराबर 1 माइनस एक्स बाई 2। 1 माइनस एक्स बाई 2 हो गया, या x बाई 2 अगर हम लें तो 1 माइनस आई हो गया, या x बराबर 2 1 माइनस आई। टू 1 माइनस आई, ये हमारा आ गया संयोजन। उस स्थिति में जब दो कण मिलकर एक कण हो जाते हैं। अब मैं लेता हूं 3 कण मिलकर एक कण हो रहे हो तो क्या होगा, तो हमने लिया यहां 3A A3
और सेम इसी फॉर्मेट में हम अगर लें, ये 1 ये 0 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया x/3। ये संयोजन के बाद प्रारंभ में 1 मोल है और x डिग्री ऑफ एसोसिएशन है, तो ये जो है कितना हो गया x/3, क्योंकि यहाँ 3 कण एक साथ मिल रहे हैं। अब फिर इसमें हम I बराबर निकालेंगे, तो हमारे पास होगा 1 माइनस एक्स प्लस x/3 बाय 1 बराबर 1 माइनस 2x/3 या 2x/3 बराबर 1 माइनस I या x बराबर 1 माइनस I, ये 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा बटे 2। हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर कर सकते हैं, ये 3 कण है तो यहाँ पर 3 हो रहा है, यहाँ पर 2 हो रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं। इसलिए x बराबर 3 को हम अगर लिखें n, 3 को 3 ही रहने देते हैं, 1 माइनस I, अब बटे 2 है तो 3 माइनस 1। फॉर्मूला डेवलप करने के लिए हम ये सेट कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर आते हैं 4 कण में। 4 कण अगर जुटता है तो क्या होगा, 4a A4, ये फिर 1 मोल, ये 0 और इसको हम ले रहे हैं 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा हमारा x/4। जब ये x/4 हो गया तो फिर यहाँ पर हम I निकालेंगे, तो होगा 1 माइनस एक्स प्लस x/4/1, यानी संयोजन के बाद के कणों की संख्या बटे संयोजन के पहले के कणों की संख्या। संयोजन के पहले कण की संख्या 1 + 0 1 है और बाद में है 1 माइनस एक्स प्लस x/4 बराबर 1 माइनस 3x/4, 1 माइनस 3x/4, या इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो x बराबर आ जाता है I माइनस 1 1 माइनस I, और इसमें हम भाग देंगे, ये 3/4 है तो ये 4/3 होगा, और इसी को हम लिख सकते हैं, या x बराबर 4 1 माइनस I बाय 4 माइनस 1। यहाँ 4 अणु एक साथ जुट रहे हैं तो ये 4 माइनस 1 और यहाँ पर 4 हो रहा है। इसी तरह हम देख सकते हैं, अगर n अणु एक साथ जुटे तो हम लिख सकते हैं x बराबर 1 माइनस I, और इसको किससे गुना कर देंगे, n से, और भाग देंगे n माइनस 1। अब ये कैसे आएगा, ये थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं। अगर n अणु का संयोजन होता है, अगर n अणु का संयोजन होता है तो हम लिख रहे हैं यहाँ NaAN प्रारंभ में हम देखते क्या है, ये 1 है ये 0 है, ये 1 है ये 0 है, संयोजन के बाद 1 माइनस एक्स, तो ये हो गया nx, संयोजन हो रहा है x/n।
1 माइनस एक्स और ये हो गया x बाय एन। फिर हम i निकालते हैं। संयोजन के बाद कणों की संख्या 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाय एन बटे संयोजन के पहले तो 1 बराबर। इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो लिख सकते हैं इसे 1 प्लस एक्स बाय एन माइनस एक्स बराबर 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो 1 माइनस एन बाय एन। 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिए तो ये 1 बाय एन होगा माइनस 1, तो 1 बाय एन माइनस 1 तो क्या होगा 1 माइनस एन बाय एन। या ये हम यहां से ले रहे हैं वन। इस प्लस को अगर हम माइनस लाते हैं तो क्या होगा एन माइनस 1, साइन बदल जाएगा 1 माइनस एक्स एन माइनस 1 बाय बराबर आई। या इसको इस साइड हम कर लें तो 1 माइनस आई बराबर एक्स एन माइनस 1 बाय एन। या एक्स एन माइनस 1 बाय एन बराबर 1 माइनस आई, इसलिए x बराबर 1 माइनस आई, ये n ऊपर चला जाएगा n बटे n माइनस 1 n 1 माइनस आई बाय n माइनस 1। तो यहाँ पर इस प्रोसेस में लोग कैलकुलेट करके फॉर्मूला डेवलप कर लिए थे, वो इस तरह से भी करके हम कर सकते हैं। तो ये आपको मैं बताया एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एसोसिएशन और डिसोसिएशन के कारण होता है। एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए हम एक बॉन्ड ऑफ फैक्टर लाते हैं। बॉन्ड ऑफ फैक्टर के बाद एसोसिएशन डिसोसिएशन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन भी हमने कैलकुलेट किया है। अब हम आपको बताएंगे अगले क्लास में जो इसका न्यूमेरिकल में हम अप्लाई कैसे करेंगे, बॉन्ड ऑफ फैक्टर का हम अप्लाई कैसे करेंगे, ये अब अगले क्लास में हम बताएंगे। थैंक यू।